नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, रेलवे अगले 10 दिनों में चलाएगी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 36 लाख प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए अंत तक। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं आप किस गाँव, जिले व राज्य से हैं। अगर आप हमें ये कमेंट में बता देते हैं तो हम आपको आपके शहर, गांव व राज्य की बड़ी व ताजा खबरें आपके पास तक सबसे पहले पहुंचा पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जी हां, केंद्र सरकार की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। जानिए नियम, शर्तें और जल्द लें लाभ। अगर आप भी ऐसी किसी योजना की जानकारी सबसे पहले लेना चाहते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे हम आपको समय पर सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने में आपकी सहायता कर सकें। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक के बटन को जरूर दबाएं। इसी के साथ जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन को तैयार होने में लग सकता है 1 साल से ज्यादा का वक्त। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगली बड़ी खबर में, जी हां, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई चिंता। WHO ने 7 राज्यों को दी ये सलाह। इसी के साथ जी हां, केंद्र ने वन नेशन वन राशन कार्ड में किया ये बड़ा बदलाव। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो जान लीजिए ये नियम। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह संख्या 1,26,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 70,200 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 52,200 से अधिक लोग इस महामारी को हरा चुके हैं, यानी कि सही होकर घर वापस जा चुके हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, दुख की बात यह है कि 3,700 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दोस्तों, बात करें पूरी दुनिया भर की तो 53,28,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 3,40,000 से अधिक लोगों की इस महामारी में मौत हो चुकी है, जबकि 21,75,000 से अधिक लोग इस बीमारी से सही हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, रेलवे अगले 10 दिनों में चलाएगी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 36 लाख प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकलने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 4 दिनों में औसतन 260 श्रमिक विशेष ट्रेनें प्रतिदिन चलाई गई और रोजाना 3 लाख यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें विभिन्न राज्यों में चलाई गई और 26 लाख से ज्यादा यात्रियों को उनके घर पहुंचाया गया है। इनमें से 80% ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चली हैं। आपको बता दें, विनोद यादव ने कहा कि 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों में स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के 17 अस्पतालों को कोविड-19 मरीज देखभाल अस्पताल में तब्दील किया गया है। 1 मई से 2600 श्रमिक विशेष ट्रेनों ने अपनी यात्रा पूरी की है और 35 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। क्या आप अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, केंद्र ने वन नेशन वन राशन कार्ड में किया ये बड़ा बदलाव। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो जान लीजिए ये नियम। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की ताजा स्थिति पर उपभोक्ता, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। ये योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को पासवान ने कोविड-19 को लेकर NFSA, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। पूरे देश में 31 मार्च 2021 तक ये योजना लागू हो जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। क्या आपको राशन समय पर मिल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, केंद्र सरकार की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए तक। जानिए नियम, शर्तें और जल्द लें लाभ। दोस्तों, आपको बता दें, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली केंद्रीय पेंशन योजना यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले ये योजना 31 मार्च 2020 को समाप्त होने जा रही थी, लेकिन हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट समिति ने इसकी अवधि 3 साल के लिए बढ़ा दी है।
इसमें आवेदक को 10,000 रूपए तक की पेंशन मिलती है। इस योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा किया जाता है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानिए सब कुछ और इसका लाभ लें। आपको बता दें, योजना की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने इसमें एक मुख्य बदलाव किया है। योजना के तहत हर महीने 1,000 रूपए की न्यूनतम पेंशन वार्षिक के लिए जो राशि प्रदान की जाती है, उसमें 1,62,162 रूपए तक के न्यूनतम निवेश के नियम में संशोधन किया गया है। ये असल में केंद्र सरकार की योजना है जिसे LIC संचालित कर रहा है। यदि आपने इसका लाभ नहीं लिया है तो जल्द इसकी जानकारी लें और अप्लाई करें। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन को तैयार होने में लग सकता है 1 साल से ज्यादा का वक्त। एक्सपर्ट्स दोस्तों, आपको बता दें, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। इसके साथ ही इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत भी उन्हीं में से एक है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के लिए वैक्सीन को बनाने का काम देश में अभी शुरुआती स्तर पर ही है और उसे पूरी तरह से तैयार होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार और निजी कंपनियां कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन विकसित करने में लगी हैं। वहीं PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित करने की कोशिश में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन कब तक बन सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, घरेलू उड़ानें शुरू, 5 राज्यों का फैसला, होम क्वारंटाइन में रहेंगे यात्री। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवार से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में कम से कम 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का कहना है कि उन्होंने यात्रियों को घर या शैक्षणिक संस्थान में क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और असम सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने तय किया है कि आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना होगा। केरल सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि यात्रियों को घर या शैक्षणिक संस्थान में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। 8 मई तक केरल में केवल 16 सक्रिय मामले थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में 200 नए मामले सामने आए हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों की वजह से मामले बढ़े हैं। शुक्रवार को केरल में 42 नए मामले आए। ये एक दिन में आए मामलों की अधिकतम संख्या है। राज्य में पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, योगी सरकार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 1 साल की स्टडी लीव देने की योजना। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में युवा उद्यमियों की फौज खड़ी करने में जुट गई है। इसके लिए सरकार ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप को नए विषय के तौर पर जोड़ने की योजना तैयार की है। सीएम योगी का फोकस नौजवानों को जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनाने पर है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में 1 साल की स्टडी लीव देने की भी योजना तैयार की गई है। आपको बता दें, सरकारी अधिकारियों के मुताबिक स्टडी लीव के दौरान छात्र को इंटर्नशिप कराने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को युवा उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करने में आसानी आएगी और वे खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बताया जा रहा है कि इस योजना में 1 लाख छात्रों को पहले साल में शामिल किया जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप के दौरान प्रति माह 2,500 का भत्ता भी मिलेगा। सरकार इन छात्रों का प्रोजेक्ट वर्क पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना देंगी। क्या सरकार को इस पर कोई उचित कदम उठाना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई चिंता। WHO ने 7 राज्यों को दी है सलाह। दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन में छूट न देने की सलाह दी है। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में पिछले 2 सप्ताह के दौरान जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से यहां पर लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। WHO ने सलाह दी है कि जिन राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर लॉकडाउन की सख्ती जारी रहनी चाहिए। हालांकि WHO की सलाह पूरे राज्य पर लागू नहीं होती, क्योंकि राज्यों के कुछ जिले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। राज्यों के हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन की सख्ती की जा सकती है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद WHO की ओर से एक संकेत दिया जाता है, जिसमें राज्यों को बताया जाता है कि कहां संक्रमण ज्यादा फैल सकता है और उसे किस तरह से कम किया जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो जुलाई मध्य में चरम पर होंगे कोरोना वायरस के मामले। दोस्तों, आपको बता दें, देश में जारी लॉकडाउन इस महीने के अंत के बाद नहीं बढ़ाया जाता है तो देश में कोरोना मामलों की संख्या जुलाई मध्य से चरम पर पहुंच सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर गिरिधर बाबू ने यह दावा किया। हालांकि ये भी कहा कि 2 महीने तक कंटेनमेंट जैसे उपायों के कारण लॉकडाउन हटाने के बावजूद कोरोना मामलों में अपेक्षाकृत कम संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर गिरिधर आर बाबू ने यह दावा किया है।
प्रोफेसर ने कहा यदि 30 मई को लॉकडाउन को हटा लिया जाता है तो 3 इंक्यूबेशन अवधि यानी जुलाई मध्य तक कोरोना मामले अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। फिर लोगों को पता चलेगा कि ये बगैर नियंत्रण के बीमारी किस तरह फैलती है। आपकी क्या राय है? सरकार को लॉकडाउन को किस स्थिति में खोलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, रेलवे ने 1 मई से अब तक 2570 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने पर खर्च किए 1747 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक कुल 2570 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है, जिनके माध्यम से 32 लाख प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मुख्यतः राज्यों के अनुरोध पर चलाया जा रहा है। इन ट्रेनों को केंद्र व राज्य के बीच 85-15% व्यय अनुपात के आधार पर चलाया जा रहा है। रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के कुल व्यय का 85% व्यय खुद वहन कर रही है। इसके अलावा शेष राशि राज्य दे रहे हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि एक ट्रेन के परिचालन का औसत खर्च 80 लाख रुपए है और इस हिसाब से 2570 ट्रेनों को चलाने का कुल खर्च 2056 करोड़ रुपए हुआ और इसका 85% यानी 1747 करोड़ रुपए रेलवे ने खर्च किया है। दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ने अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है और इनके लिए और 36 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि सामान्य स्थिति की ओर लौटने के प्रयास में रेल मंत्रालय 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से औसतन प्रतिदिन 260 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और प्रतिदिन 3 लाख श्रमिक इनका फायदा उठा रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।